नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग इतिहास के पन्नों में देखेंगे 25 मार्च 1914 को हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग का जन्म हुआ था और यह जो है एक ऐतिहासिक दिन माना जाता है। तो आइए जानते हैं हरित क्रांति और उनके जनक के बारे में। इन्होंने गेहूं की किस्म पे जो है प्रयोग किया, जिसके कारण से अच्छी किस्मों का विकास हुआ और गेहूं के उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई, जिसके कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ विश्व की अर्थव्यवस्थाएं भी बदल गई। और हरित क्रांति के कारण देश की आर्थिक स्थिति तो सुधरी ही, भारत की आर्थिक स्थिति तो सुधरी ही, इसने नई दिशा भी प्रदान कर दी। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, जिन्होंने भारत में नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर हरित क्रांति की नींव रखी। 1960 के दशक में कृषि क्षेत्र में ऐसे बदलाव किए जिसके कारण से यह एक जो है इनका नॉर्मन बोरलॉग का प्रयोग जो है एक क्रांति का रूप ले लिया और हरित क्रांति का नाम दिया गया। नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं की ऐसी किस्में बनाई जिसने विकासशील देशों में कृषि की पूरी सूरत ही बदल के रख दी। उन्हें इस असाधारण प्रयोग के लिए काम के लिए 1970 में शांति के नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही भारत सरकार द्वारा भी उन्हें पद्म विभूषण के सम्मान से सम्मानित किया गया। बोरलॉग की परवरिश जो है उनके अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ कृषि वातावरण में अमेरिका में हुई थी। उन्हें अपनी आंखों के सामने जो है बहुत बार फसलों को बर्बाद होते हुए देखा था, जिसके कारण से कृषि से उनका लगाव हो गया था। इसी वजह से उनके दादा ने कृषि शिक्षा के लिए जो है उन्हें प्रेरित किया और उन्होंने 1960 के दशक में गेहूं की बीमारियों से लड़ने वाली किस्मों को जो है खोज निकाला और यह तथ्य खोज निकाला कि छोटे पौधों में ज़्यादा बीज जो है बनते हैं, लगते हैं। नॉर्मन बोरलॉग की किस्मों ने गेहूं की किस्मों ने उत्पादकता में 70% की रिकॉर्ड तोड़ जो है वृद्धि कर दी और इस तरीके से हरित क्रांति का जो सपना था वह पूरा होता दिखाई दिया। बोरलॉग अपने प्रयोग में सफल भी हुए और उनके बोनो पौधों की लैटिन अमेरिका में बहुत लोकप्रियता बढ़ी। उसके बाद उन्होंने इस किस्म को भारत भी भेजा, जहाँ पे एस.एम. स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारत में हरित क्रांति जो है जन्म ले सकी। भारत के हरित क्रांति के जनक जो एस.एम. स्वामीनाथन थे, बोरलॉग के योगदान को बहुत अहम बताते हैं। उनके मुताबिक वे भूख के खिलाफ संघर्ष करने वाले एक महान योद्धा थे। वे यह भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि अन्न गरीब तक जरूर पहुंचे, ताकि दुनिया भर में कहीं भी कोई इंसान जो है भूखा न रह जाए और मानवता की सेवा जो है हो सके। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के गेहूं कार्यक्रम से जुड़े एस.एम. स्वामीनाथन ने मई 1962 में अपने निदेशक डॉक्टर बी.पी. पॉल को पत्र लिखकर बोरलॉग को भारत आने का जो है आग्रह किया, निमंत्रण दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बोरलॉग और उनके सहयोगी डॉक्टर रॉबर्ट ग्लेन एंडरसन भारत में कृषि अनुसंधान के लिए मार्च 1963 में आए और यहाँ पे अनुसंधान कार्य किए। नॉर्मन बोरलॉग की गेहूं किस्मों के पश्चात अब धान की किस्मों पे जो है उन्होंने प्रयोग किया और ज़्यादा उत्पादन जो है प्राप्त करने वाली किस्मों को ईजाद किया। बोरलॉग की तकनीकी का लाभ उठाकर भारत ने अनाज का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ और जितनी जनसंख्या थी उस जनसंख्या के हिसाब से ज़्यादा उत्पादन होने लगा और भारत जो है अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने लगा। 1968 में जीव विज्ञानी पॉल एरलिच ने अपनी प्रसिद्ध किताब द पॉपुलेशन बम में लिखा कि सभी लोगों को अन्न देने की मानवता की जो लड़ाई चल रही थी वह लड़ाई अब समाप्त हो गई, क्योंकि हरित क्रांति ने इस लड़ाई को समाप्त कर दिया। वहीं यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के विलियम गॉड ने बोरलॉग के इस काम को हरित क्रांति शब्द जो है नाम दिया और यहीं से यह हरित क्रांति जो है प्रसिद्ध हो गया। गेहूं के बाद बोरलॉग ने धान के उत्पादन की कुछ किस्म को विकसित किया, जो बाद में के सालों में धान क्रांति का जो है आधार बने। आज पूरी दुनिया में तकरीबन 6 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूं और धान के बीज जो बोए जाते हैं वो बोरलॉग द्वारा विकसित की हुई किस्में हैं। इनके बिना दक्षिण अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा और चीन अपनी आबादी के लिए अनाज की पूर्ति नहीं कर पा रहे होते, इसलिए उनके इस कार्य को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। आइए अब समझते हैं उनके कुछ व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जान लेते हैं।
ऊपर बताया गया कि 25 मार्च 1914 को उनका जन्म क्रेसोवा, आइवा में हुआ था। इनकी मृत्यु 12 सितंबर 2009 को 95 वर्ष की उम्र में डलास टेक्सास में हुई थी। इनकी नागरिकता जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की थी, राष्ट्रीयता भी यूएसए की थी। इन्होंने शिक्षा जो है मिनीसोटा विश्वविद्यालय से ग्रहण किया था। इन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया, इसलिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ। साथ ही स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पुरस्कार, कांग्रेसनल गोल्ड मेडल भी इन्हें दिया गया। इसके अलावा विज्ञान का राष्ट्रीय पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण का सम्मान जो है इन्हें प्रदान किया गया। इसके अलावा रोटरी सम्मान भी प्रदान किया गया। इनके सम्मान में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 1972 में जारी किया गया और यह पुरस्कार जो है कृषि क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है आज लोगों को दिया जाता है। तो इस तरीके से इनके योगदान के बारे में समझ में आया होगा आप लोगों को। और इसी के साथ मेरा वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।